हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी में मुयैना सनती आलूदगी से बच्चों की जानें खतरे में, इंतजामिया मुहतरिक, मुकदमा दर्ज, शहरियों का जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केमिकल फजला फौरी हटाने का मुतालबा। रिपोर्ट हाकिम अली आदिल, डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची। कराची के जिला मलीर के इलाका भैंस कॉलोनी सखन रोड नंबर 12 में मुबैना सनती आलूदगी के बायस इंसानी जानों को लाख खतरात पर तशवीश बढ़ गई। मकामी अफराद के मुताबिक मुख्तलिफ सनती यूनिट्स की जानिब से मुबैना तौर पर केमिकल फजला, आतिश गेर, कोयला और आलूदा सनती कचरा रिहाइश आबादी के करीब फेंका जा रहा है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक एक कमसन बच्चे तौफीक की हलाकत भी इस आलूदगी से मुंसलिक करार दी जा रही है, ताहम इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई। रोजनामा हिमायती न्यूज में खबर शाये होने के बाद इंतजामिया और पुलिस हरकत में आ गए। ज़राए के मुताबिक SSP मलीर ने वाक़े का नोटिस देते हुए फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए, जिसके बाद SHO सखन इरफान सहतू ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मकामी मालिक डॉक्टर मुमताज ने कहा है कि इलाके में आलूदगी के बायस मुख्तलिफ बीमारी जन्म दे रही हैं, इसलिए इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तौर पर मौसर इक़दाम करने चाहिए। इन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि सिर्फ मुकदमा दर्ज करना काफ़ी नहीं, बल्कि रिहायशी आबादी के करीब मौजूदा केमिकल फजला और मौजूद सेहत मवाद को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, ताकि अवाम को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। डॉक्टर मुमताज ने मुतासिर अफराद को इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम करने और मुतअद्दिद मरीजों को मुफ्त इलाज करने का भी सिलसिला जारी रखा हुआ है। इलाके मकीनों ने इनकी समाजी खिदमत को सराहते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया। आप देखें हिमायती न्यूज़, हमेशा हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। बात करूँ डिस्ट्रिक्ट जिला मलीर की नई आबादी के अंदर एक डॉक्टर है इंसानी तौर पे जो इलाज करता है, बिल्कुल डॉक्टर के साथ भी। अभी जो बच्चों में एक बीमारियाँ आई हुई हैं, पेट फूल जाता है, सांस का मर्ज़ है, तो ज़्यादा जानकारी डॉक्टर से मुमताज़ अब्रो साहब से लेते हैं। तो आखिर इसका हल क्या है और बीमारियाँ ये जन्म क्यों लेती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर क्या कहोगे आज जो एक बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों में बड़ों में एक बीमारी जो जन्म ले रही है, पेट फूल जाता है, सांस हो जाता है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका मिला बात करने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर असल मसला ये है कि यहाँ देखें ये मिल एरिया है, यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं जो ख़तरनाक केमिकल के हिसाब से भी चलती हैं, और उनमें जो ये मैन्युफैक्चर जो यूनिट होते हैं उनका जो ज़्यादातर केमिकल होता है ये फेंकते हैं बाहर, तो उनसे वायरल इन्फेक्शन भी होती है। चमड़ी की जो ख़तरनाक बीमारी होती है, ख़ासकर बच्चों में जो ख़तरनाक बीमारी होती है चमड़ी की, उसमें सांस का मसला है, उसमें छाती का मसला है, नमूनिया उसे बच्चों को हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाती है बच्चों को, ख़तरनाक स्किन की डिजीज़ आई हैं जो सोरासिस है, चंबल है जिसमें, ददर है जिसमें, तो ये ज़्यादातर फैली हुई है हमारे इलाके में। ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस वगैरह आते हैं वो आते हैं इस हवाले से। ख़तरनाक ये केमिकल्स है जो बच्चों में जो है वायरल इन्फेक्शन कर देती हैं। ख़ासतौर पर जो हमारे 12 नंबर से 11 नंबर है, 9 नंबर पे जो आबादी है उनकी शिकायत बहुत आ रही है। उनके वहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं उनको ये ख़तरनाक चमड़ी की बीमारियाँ हो जाती हैं। ख़ासतौर पर जो इसमें सोरासिस है और चिकनगुनिया है, इसमें चिकन पॉक्स है, इसमें मोंकी पॉक्स जो है, इसमें खारिश की जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं जो इसमें मुख्तलिफ उनके नाम है वो आ जाती हैं इसमें। और बच्चों में और बड़ों में ज़्यादातर जो हमारे जो ख़ासतौर पर आपको पता है मज़दूर हैं हमारे यहाँ, तो मज़दूर जो यहाँ से आते हैं जो पोर्ट कासिम में काम करते हैं, मुख्तलिफ मलेरिया 12 नंबर में काम करते हैं, 9 नंबर पे काम करते हैं, और ये अपना जो मंडियों में काम करते हैं, जो हमारे गरीब गवाले हैं उनको यहाँ से ये ख़तरनाक केमिकल टच हो जाता है तो ऐसी ख़तरनाक उनके जो भी हमारे पास वो बहुत आते हैं, और शिकायत भी हमें ये बहुत ज़्यादा मिली है। चमड़ी की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है इसमें। और उसके अलावा जो दूसरी इसका जो मेन सबब है सर वो है सांस की बीमारियों का। उसमें दमा है, उसमें ख़तरनाक दूसरी जो TB है उसमें आ जाती है। पुराने ज़माने में जो इसको जो कहते थे कोढ़ की बीमारियां हैं, और इसमें नीमोथ्रोक्स एक डिजीज़ आती है, और इसमें एम्फाइसीमा एक डिजीज़ आती है। हमारे जो है फेफड़ों डैमेज हो जाते हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये सर हमारे पास ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। ख़ासतौर पर ये केमिकल जो बाहर ये फैक्ट्रीज़ वगैरह इनके जो मैन्युफैक्चर यूनिट है जो बाहर ये फेंकते हैं, उनसे ख़ासतौर पर पूरी आबादी तकरीबन ख़ासतौर पर मज़दूर इससे ज़्यादा मुतासर है सर। सर छोटी सी बात करूँगा, इसी केमिकल पे आऊँगा। तो भी कुछ दिन 2025 में भी एक वाक़या पेश आया था, और अभी जो वाक़या पेश आया है 2026 19 तारीख को 6 को, यहाँ जो पोर्ट कासिम से निकलने वाली तमाम ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो वो एक केमिकल की शक्ल में, मिट्टी की शक्ल में एक केमिकल होता है, वो बिल्कुल कमर्शियल एरियो में और अपना जिधर घर बने हुए आबादियाँ बनी है उसके करीब आगे फेंकते हैं।
तो अभी भी उसमें बच्चे बिल्कुल 4 बच्चे उसमें गिरे थे, तो उसमें से एक की हलाकत हो गई, उस केमिकल ने जला के उसको राख कर दिया, 3 जख्मी हैं। तो उसके बारे में, ऐसे केमिकल के बारे में आपकी क्या मजम्मत है? सर देखें, मजम्मत तो हम करते हैं और जो इंतजामिया भी एक्शन लेना चाहिए। आपको पता है यहाँ हमारे जो इंतजामिया है, ख़ासतौर पर इसमें जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके इंतजामिया है, उनको ज़रूर सख्त से सख्त एक्शन लेना रहे, वो पीछे नहीं जाए। आपको पता है इंसान की सब कुछ सेहत होती है, अगर हेल्थ नहीं है आपको पता है वो समाज ग्रोथ भी नहीं करता और जो सेहतमंद भी नहीं रहता। तारुक लेना चाहिए हमारे इंतजाम। आपके चैनल के थ्रू मैं अपील भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा और इस चीज़ की मैं बहुत मजम्मत भी करता हूं कि एक्शन सख्त लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर अबलो का कहना था जो आलूदगी फैलती है, जो सांस की बीमारी फेफड़े में जो जाती है, फिर सांस फूल जाता है, दमे की बीमारी हो जाती है, ये तमाम जो आबादी के अंदर जो केमिकल की तरह की मिट्टी की तरह की केमिकल की जो मिट्टी होती है वो अगर आबादी में जो फैलाई जा रही है और वो वहाँ फेंक जाते हैं। तमाम रेलवे कॉलोनी जो उनसे भारी रकम में एक रकम लेकर भत्ते के तौर पर ऐसे मिसाल के रोक पर वो सब मिट्टी वहाँ गिरवाती है, मगर ऐसी मिट्टी को, ऐसे केमिकल को वहाँ डंप कराया जाए, ज़मीनों में दबाया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वहाँ घूमते हैं, बड़े भी घूमते हैं। वो केमिकल का जब एक धुआं उठता है, वो धुआं ऐसा होता है तो उससे हज़ारों किस्म की जो बीमारियाँ जन्म लेती हैं। जी खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।